इनसे रोजगारी की बात कर लो, इनका मुंह बंद हो जाएगा। इनके काम की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, सब मुंह बंद हो जाएगा। इनसे बस पाकिस्तान की बात कर लो, हिंदू मुस्लिम की बात कर लो, बोल लेंगे। बात नहीं है, दवा से लेकर दुआ तक सब चीज मिलती है। हमारे योगी जी हमारे हिसाब से बहुत अच्छे काम करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में देश हमने दे दिया है जिनकी औलाद नहीं है। दर्द उन्हीं को होता है जिनकी औलाद होती है। अपने बच्चों का दर्द उन्हें होगा जिनकी औलाद होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही बे औलाद हैं, उन्हें औलाद का दर्द कभी समझ में नहीं आएगा। ओहो, इससे बड़ा विकास तो हिंदुस्तान में है ही ना। 500 रुपये लीटर करवा देंगे तेल का, दिन में मर जाएंगे हम तो। अच्छा, विकास पागल हो गया है। विकास की जो रफ्तार ब्रेक फेल हो गए हैं, इसलिए ऊपर चले जा रहा है। हमारा जो इंसान अपने बाप के मरने में नहीं गया और जाके भूमि पूजन कर रहा है, उससे क्या उम्मीद रखेगी यूपी की जनता? क्या ये तो बताओ। 4.5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने जितना वादा किया पूरा क्या कर पाए? कोई वादा पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया कोई से भी। क्या फिर से रिपीट होंगे योगी? बदलाव आएगा, बदलाव चाहते हैं तो बदलाव में किसको चाहते हैं? अखिलेश को चाहते हैं। अखिलेश को चाहते हैं। आप बदलाव चाहते हैं? बता दें। अच्छा, आप नहीं बताएंगे, आप भी चाहते तो अखिलेश आने से ऐसा क्या हो जाएंगे? अखिलेश आने से सारे युवाओं को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। देखो पेट्रोल पे कितने पैसे बढ़ गए और खाने का तेल 200 रुपये पार हो गया है सरसों का। देखो कितने पैसे बढ़ गए हैं। गरीब आदमी काम तो है नहीं, पढ़ाई बंद होगी सारी बच्चों की, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। अखिलेश की सरकार में सब कुछ सही रहता है। सब कुछ सही रहेगा। और जिस तरीके से योगी जी अभी नया जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो जब चुनाव आता है, योगी जी को कोई काम तो है नहीं, बस नए नए फार्मूले छोड़ते हैं योगी जी और उनका अब ये लगा दो वो लगा दो, मैं सत्ता में आ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये कानून से खुश नहीं आप लोग? जनसंख्या का नियंत्रण 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, 4.5 साल में ये कानून आज याद आया योगी जी को। अच्छा, जनता बहुत समझदार है। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे युवा? क्या कहेंगे युवा को? तो रोजगार का मेन मुद्दा तो युवा का रोजगार ही है ना। रोजगार तो है ही ना, रोजगार सारी खत्म करती। अब हमें कुछ मिल रहा है आजकल, गरीब आदमी मर रहा, तो गरीब आदमी है ना इसमें। मर रहा है गरीब आदमी, तो युवा क्या चाहते हैं? हम तो भैया बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देगा, 100%। अभी पंचायत चुनाव का जिस तरीके से रिजल्ट आया, उसे देख के क्या लगता है, टक्कर दे पाएंगे? कोई ना, जब भी अखिलेश जीतेगा हमारा। अखिलेश ही जीतेंगे। क्या भैया टक्कर दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे अखिलेश जी? अब देखो जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीट उन्हीं की आई है। अब इसी से अंदाजा लगा लो आप। बीजेपी क्या आया भैया? बीजेपी तो इसके तो डायलॉग है सिर्फ, बस डायलॉग। हाँ, जमीन में काम नहीं हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कुछ भी काम नहीं हुआ। विकास कुछ कर रहे हैं, क्या दिखा बीजेपी ने? देखो पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सरसों का तेल रेट बढ़ गया, ये सब विकास नहीं है। ओहो, इससे बड़ा विकास तो हिंदुस्तान में है ही ना। 500 रुपये लीटर करवा देंगे तेल का, दिन में मर जाएंगे हम तो। अच्छा, तो युवा इस बार बदलाव चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? यूपी में बदलाव चाहते हैं? यूपी में मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, योगी है। हाँ, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। गरीब परेशान है। गरीब परेशान है, बस यही काम। गरीबों से ये वादा कर रहे थे जब बीजेपी आए थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। बैठ गए हवाई जहाज में चले गए वो हवाई जहाज में चले गए। कहाँ गए ये बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति गरीब आदमी है, जिनके पास मतलब जिन्हें नहीं समझ में आता है कि नेट क्या होता है, क्या चीज़ होता है, जिसको वैक्सीन नहीं लग पा रहा है, उस व्यक्ति को, गरीब से गरीब आदमी को वैक्सीन लगे। वैक्सीन से हमारे देश में कोरोना कम से कम होगा। अच्छा, ये बताइए कि 4.5 साल के कार्यकाल में क्या योगी जी ने काम कितना अच्छा किया है? योगी जी तो हमारे लिए बहुत अच्छे किए हैं। बहुत अच्छे किए हैं। बहुत अच्छे किए हैं। काम हुआ है? काम हुआ है। योगी जी जो भी कर रहे हैं हमारे हिसाब से बहुत अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार बदलाव नहीं चाहते आप? नहीं, बदलाव क्यों चाहेंगे? जब हमारे देश में जब हमारे लिए अच्छा हो रहा है तो बदलाव क्यों चाहेंगे? अच्छा, बदलाव नहीं चाहते। ये किया है कि कोरोना में लोग मर गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है, रोजगार मिला नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। बस बदलाव ये किया है कि समाज में इतनी नफरत भर दी है कि आदमी एक दूसरे का खून पी रहा है। ये बदलाव हुआ है, यही इनकी कामयाबी है, ठीक है। इनसे रोजगारी की बात कर लो, इनका मुंह बंद हो जाएगा। इनके काम की बात कर लो,
शिक्षा की बात कर लो, सब मुंह बंद हो जाएगा। इनसे बस पाकिस्तान की बात कर लो, हिंदू मुस्लिम की बात कर लो, बोल लेंगे। इनसे बोलो कि हिंदू मुस्लिम को और पाकिस्तान को छोड़ के इनको किसी भी मुद्दे में बात कर ले, इनको चैलेंज करते। कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता हो, हमसे आगे सामने बैठ के डिबेट कर ले, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या कहेंगे भैया? बस इनको समाज में नफरत भरने की राजनीति आती है और कुछ भी नहीं। ये चीज़ जो है आदमी को ये चीज़ जो है आदमियों को समझने की बात है। ये चीज़ जो है आदमी को समझने की बात है। जो समझता है कि हमारे देश में विकास हो रहा है या नहीं समझता है। विकास गिनवाए, विकास गिनवाए, कौन कौन से विकास करे हैं आप हमसे? एक काम करिए, जो विकास हुआ है उसमें से 3 काम आप गिनवा दीजिए और इनसे पूछेंगे कि क्यों विकास नहीं हुआ। आप बताइए 3 काम क्या? योगी जी के राज में आपको बहुत अच्छा लगा तो आप रिपीट चाहते हैं और ये विकास यही बता दो कि बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों के नाम पे बोले विकास का मुंह बंद हो जाएगा इनका। विकास बस बोलेंगे विकास के नाम पे एक ही विकास हुआ इनके नजरों में कि मंदिर बनवा दिया। मंदिर को बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर बनवाया है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बनवाया है। इनको खाली बेवकूफ बनाया जा रहा है, बस बेवकूफ और कुछ भी नहीं। एक मिनट चुप रहो। विकास जो है कि हमारे देश में जो भी है बहुत सारी सुविधा थी, मतलब हमें दिया गया कोरोना में। जैसे यूपी के ही मैं बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो व्यक्ति को बोला गया क्या नाम है कि यहाँ से सुविधा भी दिया गया यहाँ। हाँ, बता दीजिए मुझे। पहले नंबर कितने आदमी को तो यहाँ से गरीबों को यहाँ से बस भेजे योगी जी ने अपने देश में, यूपी में बुलाने के लिए। यहाँ आनंद विहार से बहुत सारी बस आई। जब बहुत ज्यादा परेशानी हो गए थे लोगों को, जब बहुत ज्यादा टीवी में बहुत ज्यादा दिखाने लग गए थे, तब जाके भेजा। क्या पहले मैनेजमेंट सही नहीं कर सकते थे? अरे मैम दिखाया जाए और बताइए, और 2 काम बताइए। एक आपने कितनी वीडियो दिखाई दिए जाए कि लोग पैदल गए, उनके पैर छिल गए, लोगों के बच्चे मर गए, कितने लोग, कितनी लड़कियां बेबाह हो गई, मतलब कि पैदल उनको साधन नहीं मिला, समझे। और ये बोले कि उनको बस भेजी गई। 2-4 जगह दिखा दी, वो मीडियम दिखा दी, लेकिन नजरों में मीडिया में खाली दिखा दी बस भेजी है और कहीं कुछ नहीं भेजा। नहीं, कहीं गरीबों को उनके लिए टेंट लगाया गया, उनको गरीबों के लिए उनके सुविधा उपलब्ध किया गया है। ऐसी बात नहीं है, सुविधा दिए हैं हमारे योगी जी। और एक दूसरा तीसरा ये है कि हर चीज़ की सुविधा मिलती है, ऐसी बात नहीं है। दवा से लेकर दुआ तक सब चीज़ मिलती है। हमारे योगी जी हमारे हिसाब से बहुत अच्छे काम करते हैं। सारी सुविधाएं मिलते हैं। सुविधाएं, वही सुविधा मिलती हैं, सुविधाएं दिखाएंगे नहीं, क्या सुविधा मिलती है हमें? बस इनकी नज़रों में सुविधा मिलती है, विकास हुआ है। भाई इनकी नज़रों में यह है कि बस समाज में योगी जी कट्टरपंथी का उनका चेहरा है, ठीक है। इनकी नज़रों में खाली कट्टरपंथी है। ये सोचते हैं कि वो योगी जी हैं तो मुसलमानों को तकलीफ है, जो मतलब कि नीची जातों को तकलीफ है, इससे ये खुश है। न सुविधाएं गिनवाएंगे ना विकास गिनवाएंगे। विकास हुआ है, सुविधा हुई, क्या हुए बताएं तो, गिनवाए तो सही, क्या हुआ भाई? ये नहीं बोलते मैम अंधभक्ति, ये अंधभक्ति करेंगे, देखेंगे सुनी कुछ नहीं, पढ़े लिखे बेवकूफ। भैया आप जवाब दीजिए। ये इनकी सोच है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कॉलेज बने उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक, उत्तर प्रदेश के अंदर या गाजियाबाद में आप काम कर रहे हो, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए गाजियाबाद में? बताइए आप। मेडिकल जो भी है, जो भी अभी तक जो मेडिकल स्टोर था, सब में स्टोर नहीं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मेडिकल जितने भी हैं, बहुत सारे मेडिकल हैं जिनमें सारा सुविधा पहुंचाया जा रहा है। आपका कोई रिश्तेदार कभी कोरोना में बीमार हुआ? हुआ है, जिसको हमारे भाई साहब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उनको, हमारे भाई साहब पड़े हुए थे। ऑक्सीजन क्यों उनको आप ला पाए? ऑक्सीजन की अवेलेबल जहाँ तक उनके पास मतलब उनकी सुविधा थी वहाँ तक सारे चीज पहुँचाया जाए। अब एकदम से कोई चीज अगर आप सोचिए, खोने का दर्द वही जानता है जिनको अपनों के खोने का दर्द वही जानता है जिसका अपना कोई खोता है। ठीक है, मैं और उत्तर प्रदेश का युवा और उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार बदलाव चाहती है और बदलाव होगा, और जनता जानती है। अभी जो चुनाव के जो जबरदस्ती करके ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव को सरकार ने अपनी लाठी के दम पर जीता है, उसका जवाब जनता देगी आने वाले। जनता जवाब देगी, लेकिन उसके बीच में एक और सवाल है, मैं आपसे भी सवाल है। जिस तरीके से एक महिला के साथ सिरहरण किया जा रहा था, उस मामले में आप क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से तो महिला की बहुत सुरक्षित हो गई है पहले से। जब सिरहरण हुए खुलेआम, अभी चुनाव में उन्नाव के अंदर बेटी को रात पुलिस के द्वारा जला दिया जाता है। अभी उन्नाव के अंदर सरेआम जलाकर उसको मार दिया जाता है। कहाँ सुरक्षित है बेटियाँ? अभी जो बिलासपुर में चुनाव हुए थे,
मतलब एसपी के प्रत्याशी था, महिला प्रत्याशी थी, उनकी बीजेपी वालों ने उनकी मतलब हाँ चिरहरण किया और उसमें बीजेपी मतलब वहाँ पुलिस भी थी, देखती रही, कुछ भी नहीं बोली। भैया आप ये बताइए, इससे महिला सुरक्षित है, इस मामले में क्या कहेंगे? हमारे यूपी में तो हमारे हिसाब से सुरक्षित है। तो जिस तरह से खुलेआम भैया खुलेआम दिखाई हम ये कहते हैं जो भी अगर ऐसा करता है, अगर एकदम से कोई रोक नहीं सकता किसी को, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंड मिलनी चाहिए। उन्होंने तो योगी जी ने तो वादा किया था कि पूरी तरीके से महिला सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? गुंडागर्दी अब जहाँ भी अब अगर कोई जानबूझ के करता है या कुछ भी करता है तो उसके लिए दंड इनको योगी जी को देना चाहिए। अच्छा, योगी जी को दंड नारा था बीजेपी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब नारा बदल गया है बेटी छुपाओ और बेटी बचाओ। अच्छा। बेटी को बचाने के लिए बेटी को छुपाना पड़ रहा है, और ऐसे लोगों के हाथ में देश हमने दे दिया है जिनकी औलाद नहीं है। दर्द उन्हीं को होता है जिनकी औलाद होती है, अपने बच्चों का दर्द उन्हें होगा जिनकी औलाद होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही बे औलाद हैं, उन्हें औलाद का दर्द कभी समझ में नहीं आएगा। क्या जवाब देंगे भैया? इनकी जवाब मैं क्या दूँ? अच्छा, जवाब नहीं आपको। अच्छा, एक सवालों का जवाब आप मुझे दे दीजिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, गैस सिलेंडर की बात करें तो हर जगह महंगाई बढ़ रही है, इसमें क्या कहेंगे? विकास पागल हो गया है, अब विकास की जो रफ्तार है, ब्रेक फेल हो गए हैं, इसलिए ऊपर चले जा रहा है। हमारा देश गैस सिलेंडर 400 से 900 पे पहुंच गया, पेट्रोल 40 से 100 पे पहुंच गया। हमें तो बुरे दिन ही लौटा दो, कम से कम बुरे दिन में वो पेट्रोल तो हम मोटरसाइकिल में डलवा पाएंगे, गैस में रोटी तो बना पाएंगे। लौटा दो हमारे बुरे दिन। हाँ, ये बुरे दिन तो लौटाएं। ये क्या नाम है, जैसे भी इनकी मतलब जैसी महंगाई बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आदमियों को पगार बढ़नी चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए। आप इस चीजों को मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है? हाँ, महंगाई बढ़ रही है, क्यों? तेल पे महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल पे बढ़ गई, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है। मान रहे हैं आप? हाँ, महंगाई बढ़ गई है। इस चीज के लिए हम ये कहते हैं कि आदमियों के लिए विकास भी किया जाए और उनके लिए कुछ तो आप ये मान रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वो लोग काम हो नहीं रहे, विकास की बात कह रहे हैं लेकिन विकास हो नहीं रही, मान रहे हैं आप? हाँ, विकास नहीं, विकास हो रही है हर चीज की, मतलब जो महंगाई बढ़ रही है गरीबों के लिए भी कुछ किया जाए। हाँ, विकास हो रही है, ऐसी बात नहीं है। कौन सा गृह जनपद कौन सा आपका? मैं रहने वाला हूँ महाराजगंज का। महाराजगंज में महाराज जी का नाम पूछता है, ये तो आप जाहिर सी बात, आप महाराजगंज के रहने वाले हैं तो महाराज जी की बात करेंगे। नहीं, महाराज जी ने ये तो वहाँ की जनता के लिए आज तक जो कोई एक काम किया हो महाराजगंज की जनता के लिए, वो बता दीजिए कोई एक काम। नहीं, हमारे महाराजगंज में वो उन्हें काम किया है, ऐसी बात नहीं है। बनवाने की बात नहीं कर रहा मैं, मस्जिद बनवाने की बात नहीं कर रहा। बच्चों के लिए कॉलेज कितने खोल दिए महाराज जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, और कितने बच्चों को उन्होंने फ्री एडमिशन करा दिया किसी मेडिकल कॉलेज में, महाराजगंज के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का। हमारे जो गोरखनाथ के मंदिर, जो उनकी हॉस्पिटल, उनकी खुद की हॉस्पिटल जो है, मैं मंदिर मस्जिद मैं मेरी बात सुनिए ना, मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। उनके हॉस्पिटल में जाइए, अगर कोई नहीं सुनता है उनकी कर्मचारी को, उनको बताइए कि ये चीज हमें परेशानियां है, सारा कुछ सुनते हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, अब हम सबसे पूछेंगे कि कितने लोग विकास चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं? या तो आप कितने लोग विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव में क्या हो जाएगा? योगी जी को हटा दो, विकास अपने आप हो जाएगा यूपी का। अच्छा, और क्या? योगी जी इनको को हटाना है, बदलाव चाहते हैं ये और क्या? और क्या चाहते हैं? जो इंसान अपने बाप के मरने में नहीं गया और जाके भूमि पूजन कर रहा है, उससे क्या उम्मीद रखेगी यूपी की जनता? क्या ये तो बताओ। जो इंसान अपने बाप के मरने में नहीं गया, भूमि पूजन कर रहा है, जो आरएसएस से नाता रख रहा है, उस पर क्या विश्वास करेगा? उससे तो कोई भरोसा नहीं है। 2 बच्चों वाला कानून ला रहे, क्यों ला रहे हैं? अगर ये कांग्रेस बना देती तो आज योगी जी होते। योगी जी तो खुद अपनी तीसरी चौथी औलाद है, बताइए। तो आप ये चाहते हैं कि जो यहाँ के युवा है यूपी का, तो यूपी के युवा बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो अपने आप हो जाएगा, आप लोगों को परेशान तो करना बंद करो। अच्छा, परेशान 1 साल होने को जा रहा, किसान को बैठे हुए आप उन लोगों ने सुनिए, जो उनके विपक्ष में बात कर दे वे देशद्रोही हो जाते हैं, जो बीजेपी में घुल जाए तो वो देशभक्त हो जाते हैं। ये बताओ आप लोग अब किसको बदलाव में किसको लाने वाले हैं? बीजेपी किस में? टक्कर में कौन है? बीजेपी के टक्कर में कौन है? बीजेपी सिर्फ घोटाला करके अपना वोट बैंक हिंदू मुस्लिम करके अपनाती है, वरना उसे वोट कभी नहीं मिलते। पर्ची से वोट करवा के देख लो, पता चल जाएगी कौन है। आपका कौन है? अखिलेश। अखिलेश से पहले अखिलेश का सरकार थे, तो उसमें और इसमें फर्क क्या है जो आपको फिर से चाहते हैं? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जब से ये आए हैं, जब से जातिवाद ज्यादा हो गया। अच्छा, जातिवाद ज्यादा।
आपको क्यों लग रहा है कि जातिवाद हो रहा है? जो सुनने में आ रहा है बराबर ऐसे देखते हैं, जो भी होता है कभी ये उसके लिए है, ये उसके लिए है, तो कानून भी तो ये अलग अलग बना के रखते हैं। अच्छा, अब कहीं मुसलमान पकड़ा तो NS से लगा दिया, वो पकड़ा तो कुछ और कर दिया, ये कम पुलिस बल भी ज़्यादा कुछ इस टाइम आतंकवादी कर रहा। तो आप लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, तो अखिलेश को टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? देखो ये क्या होगा आगे। तो प्रियंका गांधी के लिए क्या कहेंगे कांग्रेस हाँ से? जी, तो प्रियंका गांधी के लिए क्या कहेंगे? बस अखिलेश के लिए। अखिलेश के लिए ही है। अच्छा, मैडम से बात करेंगे। महिला इधर आई है। जिस तरीके से यूपी में क्या महिला सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित नहीं है ना। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि यूपी में राम राज्य कह रहे हैं, राम राज्य ला रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है आदमी के आगे, लेडीज के आगे मजबूरी है। जब आदमी बीमार पड़ा है, पैर कटा हुआ है, ठीक है, दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, तो कुछ तो महिला करेगी, अच्छा भी करेगी और बुरा भी करेगी। अच्छा, ये बताइए, महिला सुरक्षा को लेके यूपी में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? अब हम गांव में नहीं रहते ना, आप कहाँ रहते हैं? हम सेक्टर 1 में रहते हैं, वैशाली। वैशाली में। तो यही तो पूछ रहे, यूपी तो है ये ना ये। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि महिला को आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? बच्चे लड़ो मत। सुरक्षित तो जब होता है इंसान, जब 2 टाइम की रोटी मिलती है इंसान को। रोटी नहीं मिल रहा, परेशानी है। हाँ, तो यूपी में बदलाव चाहते हैं? हाँ।